आज फिर कब्रकुशाई फाइनली कर ली गई है। चारों तरफ टेंट थे, ऊपर भी टेंट था, अंदर कब्रकुशाई हो रही थी। मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, टीम, पुलिस की कस्टडी में उन्होंने एक कार्टन के अंदर कुछ उसके डीएनए के लिए कुछ चीज़ें लेके गए हैं। वो क्या लेके गए हैं ये कुछ पता नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक और मामला ख़राब हो गया कि लॉयकीन ये कह रहे हैं कि हमें पास नहीं बुलाया गया। तो हमने देखना था कि अंदर से उन्होंने क्या निकाला है, अंदर से कफन के अंदर था भी कि नहीं था, जबकि आज उसको फौत हुए 1.5 माह से ऊपर गुजर चुका है टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ही हमारे साथ हैं बाजी स्ट्रांग उलमा। इनके कारनामे आपने देखे, इनकी हिम्मत देखी, जज्बा देखा। आप इनके यूट्यूब चैनल को भी देखते होंगे, स्ट्रांग उलमा के नाम से है। तो आज ये मेरे इधर जो है वो समझ लें पंजाबी के अंदर हत्थे चढ़ गए और बुरी हालत है। आज तबीयत भी ख़राब है, पानी आपके सामने पी रहे हैं। तो मैंने इस वक़्त को जो है वो गनीमत समझा और क्यों ना मैंने कहा इस बहादुर खतून जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, इनके चंद कलिमात जो है वो अपने चैनल पे चढ़ा दूँ। मेरे चैनल का नाम है बाजी लाइफ इस्लामिक टीवी। तो आप कुछ कहना चाहें? ख़ास तौर पर ये जो करंट इशू चल रहा है शब्बीर की कब्र के मुतल्लिक, इसके मुतल्लिक आप जो भी जानते हैं वो लोगों के सामने रखें और भी आपसे बातें करते हैं। ख़ास तौर पे ये शब्बीर के मामले के अंदर सारा कुछ आप वादे करें। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ। आपने तकरीबन 1 माह कबल या 20 दिन कबल कुछ वीडियोस देखी थी कब्र में आवाज़ों का मामला, कि एक नौजवान शब्बीर की डेथ होती है और उसके बाद उसके मरने के 4-5 दिन के बाद वो अपने भाई को ख्वाब में मिलता है और कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालें। और फिर उसके बाद वो भाई कब्र के ऊपर हाथ रखता है तो अंदर से कुछ वाइब्रेशन यानी कि होती है। कि उसके बाद फिर लोग आए, उन्होंने कब्र के ऊपर आके वीडियो बनाई कि कब्र के अंदर से आवाज़ें आती हैं कि मुझे बाहर निकालें। कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ ने कहा कि कब्र के अंदर से वाइब्रेशन होती है और किसी ने कहा कि सरिया भी अंदर डालते हैं तो सरिया वो अंदर खींच लेता है। और ये आवाज़ों का मामला तकरीबन कोई 20 दिन चलता रहा। डेली यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यूट्यूबर आते रहे, मैं भी आई, मैंने आके अपना मौक़िफ़ दिया और मैंने जो लॉयकीन थे उनका मौक़िफ़ और उनकी वालदा का मैंने इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने कहा कि कोई मुश्ताक नामी, शायद अगर मैं गलत नहीं तो ठेकेदार है, जिसके पास ये शब्बीर नामी जो लड़का था काम करता था, तो उसने कोई इसके 7 से 8 लाख रुपए देने थे, जिसकी वजह से उसने पैसे ना देने की वजह से जो है ना उसको इंजेक्शन गलत लगवाया एक सिद्रा मेडिकल स्टोर पे जाके। तो उसकी वजह से बच्चे की डेथ हुई और जो शब्बीर था उसकी हालत गैर हुई। तो जना हॉस्पिटल बिल्कुल 20 मिनट के फासले पे है यहाँ से बिल्कुल। तो 4 घंटे बाद उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया और माँ को तसल्लियाँ ये दी गई कि वो बिल्कुल ठीक है, आपका बच्चा ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मामला चल पड़ा कि जो है वो कब्रकुशाई होगी, उसके ऊपर फिर डेट पे डेट दी गई। और मेरे ख्याल में ये मीडिया की ही ताकत थी जो कब्रकुशाई का डिसीजन लिया गया। अदरवाइज ऐसे केसेस में बहुत कम देखा गया कि कब्रकुशाई नहीं होती। उसके बाद फिर कब्रकुशाई का मामला चल पड़ा। फिर पुलिस की भारी नफरी का पहरा इस कब्र के ऊपर दिन रात रहा है। और फिर एक इमाम मस्जिद ने यह भी बताया कि रात के टाइम उसने कब्रकुशाई भी कर ली थी और उसकी बॉडी देखी तो वो अंदर बंद था, कुछ भी नहीं था, रेस्क्यू भी साथ थी। अब इसमें कितना झूठ कितना सच है ये तो वही जानते हैं। फिर ये मुझे बताया गया, मेरा उनके चूँकि लॉयकीन के साथ राब्ता था कि 5 तारीख को कब्रकुशाई होगी। फिर मैं 5 को यहाँ पे आई, फिर 2 घंटे हम बैठ कर चले गए, कब्रकुशाई नहीं हुई। और उसके बाद आज उस दिन कोई ऑर्डर का कोई मसला था, आज फिर कब्रकुशाई फाइनली कर ली गई है। चारों तरफ टेंट थे, ऊपर भी टेंट था, अंदर कब्रकुशाई हो रही थी। मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, टीम, पुलिस की कस्टडी में। मालक कोई पास नहीं थे, लॉयकीन में से कोई बंदा नहीं था पास। कब्र यानी कि जहाँ पे हो रही थी उनको पास नहीं जाने दिया गया, हमें भी इवन रोक दिया गया। सब लोग साइड पे थे, कोई अहले मोहल्ला को पास नहीं आने दिया गया। यह प्रोसेस तकरीबन कोई 1.5 घंटा चला है। और उसके बाद जब कब्रकुशाई हुई है तो एयर फ्रेशनर मंगवाए गए, वो भी किए गए, लेकिन स्मेल बहुत आई क्योंकि आप भी साथ ही थे, आपने देखा बहुत ज़्यादा स्मेल आई। उसके बाद हम काफ़ी दूर थे तो वहाँ पे भी आ रही थी। उसके बाद कब्र को अंदर से उन्होंने एक कार्टन के अंदर कुछ उसके डीएनए के लिए कुछ चीज़ें लेके गए हैं। वो क्या लेके गए हैं ये कुछ पता नहीं। वो अपने साथ एक एम्बुलेंस के अंदर मजिस्ट्रेट की गाड़ी के अंदर ले जाया गया है। अब उसकी क्या रिपोर्ट आएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक और मामला ख़राब हो गया कि
लवाहिकीन ये कह रहे हैं कि हमें पास नहीं बुलाया गया। तो हमने देखना था कि अंदर से उन्होंने क्या निकाला है, अंदर से कफन के अंदर था भी कि नहीं था, जबकि आज उसको फौत हुए 1.5 माह से ऊपर गुजर चुका है टाइम। तो ये अल्लाह ताला के सारे मामला है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है जो कब्र कुशाई हुई, और सिर्फ उनकी तसल्ली के लिए कि उनके बेटे को इंजेक्शन से मारा गया है या उसका हार्ट अटैक हुआ है या कैसे उसकी मौत हुई है, मौत की वजह को मालूम करने के लिए कब्र कुशाई का डिसीजन लिया गया और कब्र कुशाई कर ली गई है। उसकी रिपोर्ट जो आएगी वो कब आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो लवाहिकीन से हम रब्ता करेंगे। लेकिन उसकी वालदा का ये कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ नहीं दिया गया, हमें पास नहीं जाने दिया गया, हमारे बेटे को इंसाफ नहीं दिया गया। ओपोजिट फैमिली पास थी, वो पास थे, बेशक्ल तो हम ज़ाहिर लोगों की शक्लों से वाकिफ नहीं थे। तो ये सारे मामला हम यहाँ पे यही कहेंगे कि अल्लाह ताला जो है आसानी के मामला फरमाए और आसानी करे हर किसी के ऊपर, और अल्लाह ताला शबीर को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उसकी बेवा और उसके जो यतीम बच्चे हैं उनको सब्र जमीर अता फरमाए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला खुश रखे। आप मेरे चैनल के मुतालिक यहाँ वैसे कुछ कह दे थोड़ा सा चैनल के मुतालिक। लाइफ इस्लामिक टीवी है, इस्लामिक जो चैनल है, आप प्लीज सारे लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन वीडियोस बनाने में फ़र्क होता है। कुछ लोग झूठ बोल के व्यूज़ लेते हैं और कुछ लोग सच दिखा के, चाहे उसके 100 भी व्यूज़ आएँ लेकिन वो सच पे मबनी होते हैं। तो दबंग काम कर रहे हैं, ये भी पूरे केस को लेके चले हैं, शुरू से एंड तक इन्होंने दिखाया हर चीज़। इनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे मैंने आज किया है, स्ट्रॉन्ग उज़मा पे, आप वहाँ पे आइएगा। इन्होंने एक दबंग इंटरव्यू दिया है मुझे, शुरू से एंड तक की कहानी भी बताई है, वो भी आप देखिएगा। तो ज़रूर इनको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। देर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दिन हमारे साथ थी पाकिस्तान का फ़ख्र स्ट्रॉन्ग उज़मा। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। हमारी ढेर सारी दुआएं इनके साथ हैं, सेहत के एतबार से, माल के एतबार से, इज़्ज़त के एतबार से, शोहरत के एतबार से। आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।